नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से कई सारे टॉपिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे। एनिशियंट हिस्ट्री को हम पढ़ा रहे थे, एनिशियंट हिस्ट्री को मैंने रोक दिया था। अब मैं बिहार भूगोल की बात कर रहा हूँ। बिहार भूगोल इसलिए क्योंकि बिहार के एग्जामिनेशन आ रहा है, बिहार के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बच्चों का था कि बिहार के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। तो ऐसे में बिहार का भूगोल के लेके आया हूँ। और देखिए अब बिहार की अगर हम बात करते हैं तो जरा सा देखिएगा कि बिहार को अगर आप गौर से देखिएगा तो ये क्या है कि ये भारत है। तो भारत है तो आप देखिएगा बिहार जो है यहाँ पर लगभग है और यहाँ पर लगभग है, तो आप देखिएगा कि ये कर्क रेखा के आसपास से गुजर रही है। तो कर्क रेखा के आसपास से गुजर रही है, इसका मतलब क्या है कि सन का रे 90 डिग्री के एंगल पे पड़ेगा, सीधा पड़ेगा, है ना। लगभग इस वाले एरिया में क्या होता है कि सन का रे बहुत हाईली होता है ना। सन का रे बहुत हाईली होगा तो सन का रे बहुत एकदम तीखा रहेगा और सीधा रहेगा। तो यहाँ पर ऊर्जा की प्राप्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। ऊर्जा की प्राप्ति अगर यहाँ पर ज्यादा होगी तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वाला माहौल होगा। तो आप बिहार देखिएगा, और बिहार को हम देखते हैं, बिहार को अगर जरा सा हम देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। अगर बिहार को हम जरा सा कोशिश करते हैं समझने की, है ना, तो बिहार को आप देखिएगा कि बिहार के जो जलवायु है, जलवायु को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। और वो दो बराबर भागों में डिवाइड क्या किया जाता है जी, एक को हम बोलते हैं, ये वाला जो पूरा एरिया है ये है शुष्क, है ना। ये आप देखिएगा इस वाले एरिया को, इसको हम बोलते हैं उपोष्ण उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, शुष्क प्रदेश, है ना। उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, है ना, शुष्क जलवायु। यहाँ पर जो होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु होगा। और यहाँ जो ये वाला क्षेत्र होगा बिहार का, इसे हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। इसे भी उपोष्ण के अंदर भी रखते हैं, है ना, उपोष्ण के अंदर भी रखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र, है ना, आर्द्र, आर्द्र जलवायु, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्द्र वाला एरिया होगा, मतलब यहाँ पर जो पानी की मात्रा होगी ज़्यादा होगी और यहाँ पर जो वाटर का कैपेसिटी होगा वो कम होगा। अब देखिए अगर बिहार में जब बारिश होती है, बारिश बारिश जब बिहार के अंदर जब बारिश होती है तो बारिश कैसे होती है, दो तरीके से होती है। एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है जो कि अरब सागर वाली धारा से आती है। मतलब एक जो मानसून, एक जो बारिश होगा बिहार के अंदर वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होगा, वो अरब सागर वाली धारा से होगा। जबकि एक जो होगा वो बंगाल की धारा की तरफ से होता है। बंगाल की धारा से जब होता है तो आप देखिए बंगाल की तरफ से जो धारा था उससे भी बारिश होता है। तो देखिए जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हो रहा है तो ये आपका रोहतास वाला एरिया है, कैमूर वाला एरिया है ना, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण वाला एरिया है ना। तो इस साल इस वाले साइड में जो होता है ना बारिश, वो सारे बारिश कहाँ से आते हैं, तो वो आते हैं अरब सागर वाले फील्ड से। अब देखिएगा इधर जो बारिश हो रहा है, ये वाला जो बिहार है, जो पश्चिम पूरब वाला बिहार है, इसमें कहाँ से आती है, बंगाल की तरफ से आती है ये। और बंगाल की तरफ से क्या आता है, वही मानसून ही आती है, मानसून घूम के आती है। और ये जब मानसून यहाँ बारिश करवाती है तो ये देखिएगा ये बंगाल में बारिश करवाती है, बिहार में करवाती है, दिल्ली तक जाती है ना। दिल्ली तक जाते जाते ये मानसून क्या होती है, कमजोर होती चली जाती है। अब देखिएगा इस वाले क्षेत्र में जब बारिश करवाती है तो इसे हम बोलते हैं नॉर्वेस्टर। क्या कहते हैं, बिहार में बंगाल की तरफ से आने वाली मानसून की हवाओं को हम क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर। जबकि यही अगर बंगाल में बारिश करवाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं काल बैसाखी। क्या कहते हैं, काल बैसाखी। मतलब अगर बंगाल की तरफ से अगर मानसूनी हवाएं बारिश करती है तो उसे, और बंगाल में करे तो उसे काल बैसाखी कहते हैं, और बिहार में करे तो उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, है ना। अब वही अगर आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर करेगा तो आम्रपाली, और अगर वो कनाडा और या फिर क्या बोलते हैं कनाडा की तरफ कर दे, कनाडा बोल रहे सॉरी, कर्नाटक की तरफ कर दे या फिर केरल की तरफ करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम, है ना। अब देखिए बिहार की जब हम बात करें तो बिहार का थोड़ा सा भौतिक डिवीजन की बात करेंगे, भौतिक डिवीजन को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बिहार, बिहार जरा देखिएगा कि हमने बता दिया कि किस तरह से कहा इनका जलवायु प्रदेश कैसे पड़ता है, कैसे ये डिवाइड होते हैं, है ना। कैसे यहाँ पर बारिश होती है, दो तरीके से यहाँ पर बारिश होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है जो कि अरब वाला शाखा से होता है, और फिर ये जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी क्या होता है, बारिश होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर बोलते हैं। लेकिन अगर हम बिहार के भूगोल को देखते हैं, जरा सा समझने की कोशिश करिएगा, बिहार का जो पूरा क्षेत्रफल है ना, अगर पूरा का पूरा हम क्षेत्रफल की बात करें बिहार का तो 94,163 किलोमीटर। कितना है जी, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो लंबाई चौड़ाई की अगर पूरे को हम जोड़ देते क्या होगा, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन आप देखिएगा कि अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं, उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ आएंगे तो जो बिहार की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 385 किलोमीटर। अब वही अगर हम चले जाएंगे पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे, पश्चिम से अगर पूरब की तरफ जाते हैं तो 483 किलोमीटर। तो आप देखिएगा कि अगर हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, अगर हम दक्षिण से, है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो ये 385 किलोमीटर है। अब वही अगर हम क्या कर रहे हैं कि पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं तो क्या है, लगभग 483 किलोमीटर में है।
अब देखिएगा कि यहाँ पर हम बिहार की जब बात करते हैं, बिहार के अंदर टोटल डिवीजन कितना है, टोटल परमंडल कितना है, तो 9 है। कितना है जी, 9 है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 है ना। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितना है जी, 38 है। सब डिवीजन की बात करें तो 101 है ना। ब्लॉक की बात करें तो 534 है। पंचायत की बात करें तो 8406 है। गांव की बात करें तो 45,103 है। और शहरों की संख्या की बात करें तो 199 है। अगर हम डिवीजन की बात कर रहे हैं तो कितने हैं जी, 9 है ना। डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या है, 38 है। सब डिवीजन की बात कर रहे हैं तो 101 है। ब्लॉक्स की बात करें तो 534 है। पंचायत की बात करें तो 8406 है। गांव की बात करें तो 45,103 है। शहरों की संख्या की बात करें तो 199 है ना। अब देखिए कि अगर हम बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, बिहार के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। इसका मतलब बिहार का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें, आपको पता होना चाहिए कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। जैसे हमारा जो ग्लोब है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पृथ्वी का ग्लोब होता है। और क्योंकि पृथ्वी पर हमने क्या किया है कि पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक को हमने बोला उत्तरी गोलार्ध, एक को हमने बोला दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार हमने ऐसे भी बांट रखा है पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो होता क्या है कि इसके सीमाने 0 डिग्री या इक्वेटर के सीमाने सीमाने हम 1 डिग्री से जितनी रेखाओं को लगातार खींचते जाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके लगातार रेखा बनती जाती है, 180 डिग्री ऊपर 180 डिग्री नीचे। तो ये जो लाइन है जिसे हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, काल्पनिक रेखा बोलते हैं, है ना। ये जो लाइन है ना, ऐसे ऐसे जो कि भूमध्य रेखा के सीधे सीधे चलती है, विषुवत रेखा के सीधे सीधे चलती है, ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेटिट्यूड है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेटिट्यूड बोलते हैं, है ना। लेटिट्यूड लाइन बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। अक्षांशीय रेखा जो होती है वो आपस में उनका जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, समान होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। भले ही उनका आकार जो होगा, उनका जो परिधि होगी वो छोटी होती जाएगी, लेकिन उनका कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं होगा या कभी भी उनके अंदर अंतर नहीं आएगा। तो अक्षांशीय रेखा, तो उसी अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे थे। तो हमारा जो बिहार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है जी, बिहार का अक्षांशीय विस्तार ग्लोब के ऊपर वो कितना है जी, तो वो है हमारा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। ये बात आपको समझ में आ गई है। बिहार के टोटल अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो कितना है जी, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार का मतलब भैया क्या है, तो ये जो हमने जीरो लाइन लिया था, जिसे हम जीएम कभी कभी जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ से जो हमने रेखा लिया ऐसे ऐसे करके, ये कितना होगा, 180 इधर, 180 पश्चिम और 180 पूरब, तो कुल मिला के 360 लाइन होते हैं। इसे हम देशांतरीय रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतरीय रेखा कहते हैं। और देशांतरीय रेखा की खूबी क्या है कि जैसे जैसे ये केंद्र बिंदु की तरफ आती है तो इसकी जो दूरी होती है वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ये केंद्र बिंदु से दूर जाती है दूरी क्या होती है, कम होती जाती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जब है ये 0 डिग्री के लाइन में है तो इसका जो बीच की दूरी है वो ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी, मतलब पोल्स की तरफ जाएगी, है ना, पोल्स की तरफ जाएगी, जैसे जैसे पोल्स मतलब ध्रुवों की तरफ जाएगी तो इसके बीच के डिस्टेंस क्या होगी, कम होते चली जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यही देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना से कितना है जी, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। तो आपने देखा कि जो बिहार का देशांतरीय विस्तार है कितना है जी, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक, है ना। तो ये क्या है, बिहार का देशांतरीय विस्तार, है ना। हमने देख लिया कि भैया डिवीजन कितने हैं, 9 है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38 है। सब डिवीजन कितने हैं, 101 है। ब्लॉक्स कितने हैं, 534 है। पंचायत कितने हैं, 8406 है। गांव कितने हैं, 45,103 है। शहरों की संख्या कितनी है जी, 199, है ना। तो आपको बिहार का ये वाला मामला समझ में आया, ये वाला मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं बिहार के डिवीजन को, है ना। बिहार के डिवीजन को जरा समझते हैं कि जिस बिहार को हम पढ़ रहे हैं, है ना, ये बिहार कितनी बार अलग हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, तो जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना? देखिए जरा समझते हैं, जब हम बिहार की बात करते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि बिहार का अपना कुछ इतिहास है ना। इतिहास क्या है, तो आपको पता है कि 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 1912 ये समय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का, है ना? और यही समय था कि जॉर्ज पंचम भी भारत की यात्रा पे थे। और आपको पता है कि बंगाल विभाजन, जो जॉर्ज पंचम के कहने पर ही बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन को लेकर कई सारी घटनाएं भी हुई थी, कई सारे, जैसे कि आप देखिएगा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, है ना, बहिष्कृत आंदोलन चलाया गया था, है ना। तो आप देखिएगा कि जो बिहार है, बिहार को बंगाल से अलग कब कर दिया गया, 22 मार्च 1912 को। तो आप देखिएगा कि जो जैसे ये हमारा भारत है ना, ये हमारा भारत है, जरा देखिएगा।
तो भारत जब हमें, तो ये वाला बंगाल और ये रहा बिहार। तो भैया बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? तो 22 मार्च 1912 को अलग कर दिया गया था। उस समय जब अलग किया गया तो बिहार के अंदर क्या थे? तो बिहार के अंदर दो चीज पहले से उस समय थे। एक था झारखंड, एक क्या था जी? एक था झारखंड, है ना। एक था झारखंड और दूसरा था उड़ीसा, है ना। तो झारखंड और उड़ीसा बिहार के अंदर ही थे। तो बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया? 22 मार्च 1912 को बिहार को। और रीजन क्या बताया? तो प्रशासनिक रीजन बताया गया। बोला गया कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है और इसको सही तरीके से चलाना संभव नहीं हो रहा है। और यही रीजन बताया गया था किस में? बंगाल विभाजन में। 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो बंगाल विभाजन के समय भी यही यही चीजें, सेम चीजें दी जाती है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल को दो भाग में डिवाइड करना या बंगाल को दो भागों में विभाजित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम देखें, अगर क्षेत्रफल को बड़ा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वित्तीय व्यवस्था को खर्च करना पड़ेगा। यही रीजन था कि बंगाल से फिर बाद में क्या किया गया? बंगाल से बिहार को भी अलग कर दिया गया। और ये कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को। हालांकि आप देखिएगा अंग्रेज अपने तरीके की नीति को चलाते थे, अपने तरीके से चीजों को रखते थे, क्योंकि उनका मानसिकता भी उस समय ऐसी बनी हुई थी कि हिंदू मुस्लिम को किसी भी तरीके से एक नहीं होने देना, वरना देश के ऊपर किसी प्रकार से शासन चलाने में उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो दोनों एक रहते, एकता के प्रतिरूप में रहते, तो उनको शासन चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता, है ना। यही रीजन था कि पहले तो बंगाल को दो भाग में डिवाइड किया गया, है ना, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में। और फाइनली आप देखिएगा कि 22 मार्च 1912 को बिहार को भी किससे अलग कर दिया गया? बंगाल से अलग कर दिया गया, प्रशासनिक दृष्टिकोण को बताते हुए, और खास करके संसाधनों को लेकर, है ना, खास करके संसाधनों को लेकर। तो खास करके संसाधनों को लेकर, प्रशासनिक दृष्टिकोण को लेकर बिहार से बंगाल को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। और आप देखिएगा कि उस समय झारखंड और उड़ीसा बिहार के साथ ही थे। लेकिन आपको पता है कि अप्रैल 1936 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। तो आप देखिएगा बिहार से किसको अलग कर दिया गया जी? अप्रैल 1936 में किसको अलग कर दिया? बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। तो बिहार से उड़ीसा को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया अप्रैल 1936 में। लेकिन आप देखिए कि अप्रैल 1936 में भले ही बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया, लेकिन फिर एक समय काल आएगा जो आएगा 15 नवंबर, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिख देते हैं, 15 नवंबर, है ना। तो ये समय था 15 नवंबर का, ये समय था 15 नवंबर का, 15 नवंबर, है ना, 15 नवंबर। ये समय था 15 नवंबर 2000 का, 15 नवंबर 2000 का, जब बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया जाएगा, है ना। बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया जाएगा। अलग मांग की वजह से इसको क्या कर दिया जाता है? 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया जाता है। अच्छा, आप लोग को, अगर आप लोग को पता है कि इसके ऊपर कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन भी बनते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन क्या बनते हैं? वो है आर्टिकल 2 और 3, है ना। अच्छा, आप ही बताइए कि जो हमारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है ना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, है ना, ये किस तरह की बातें करते हैं? ये आपके ऊपर है, आपको बताना है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 किस तरह की बातें करती है। तो आपको बताना होगा, है ना आपको। अच्छा, अभी जो जितने भी हमने डिवीजन बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग करना, ये राज्य के भाग को ही अलग करना, ये कौन से आर्टिकल के अंदर बोला गया है? और नए राज्यों का प्रवेश करवाने तो कौन से आर्टिकल की बात की गई है? ये आप अपने कमेंट में बताइएगा, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर जो हम बातें कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे बिहार की, है ना। तो बिहार को 3 बार अलग किया गया है। कब कब अलग किया गया है? तो बिहार को अलग किया गया है 22 मार्च 1912 को, इससे अलग किया गया, तो बंगाल से अलग किया गया। अब देखिएगा कि झारखंड, उड़ीसा, तो अप्रैल 1936 में उड़ीसा से अलग कर दिया, किसको? बिहार से। और फाइनली 15 नवंबर 2000 को बिहार से किसको अलग कर दिया गया? झारखंड को। बिहार से किसको अलग कर दिया? झारखंड को अलग कर दिया गया। इस तरह से बिहार का डिवीजन हुआ, और फाइनली आज जिस बिहार को हम देख रहे हैं, आज वो बिहार। हालांकि आज भी बिहार को लेकर कहीं ना कहीं एक न्यूज और खबर आती है कि भाई मिथिलांचल या उत्तरांचल को क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए, है ना। ये सब खबरें आज भी होती हैं। लेकिन चलिए, ये तो डिपेंड करता है भैया कि संसद के ऊपर किस तरह से काम होगी, है ना। तो बिहार के ऊपर जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो हम ले चुके हैं, और थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, है ना। कोशिश करेंगे हम लोग कि थोड़ा सा आगे और भी बढ़े और बिहार के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो को बनाकर बिहार को समझाने की कोशिश की जाएगी, है ना। धन्यवाद।